फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन 8.1 ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम आपको 1 to 5 तक बता दिए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट होगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। दिया हुआ है, यदि एंगल ए और एंगल बी एक न्यून कोण है यानी एक्यूट एंगल है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हमको प्रूफ करना है यानी दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी। हमने आपको पहले भी बता चुका था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा हमारा ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल से रिलेटेड, तो हमारा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिए, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपका ए और बी एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण बोला गया है। तो हमारा डेफिनेटली है कि सी जो होगा वह राइट एंगल होगा। तो सी बराबर हम 90 डिग्री दिखा दिए और ए और बी को एक्यूट एंगल दर्शा दिए। आगे चलते हैं, हम लोग डायरेक्टली चलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। तो जो हमको दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमारा गिवन पॉइंट है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, कॉस ए बराबर जो हमारा वैल्यू होता है बी बाई एच, और ए का कॉस, यानी जब ए का कॉस हम निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर हम लोग पहले से भी वैल्यू जानते हैं कि बी बाई एच होता है, लेकिन ए के सामने वाला ही आपका पी होगा और ये जो बचेगा सो बी होगा। यानी इसका फॉर्मूला बी बाई एच, यानी बी आपका हो जाएगा ए सी, और हाइपोटेनस जो कि कभी चेंज नहीं होता है ये आपका हो जाएगा ए बी। फिर से चलेंगे, कॉस बी का भी वही फार्मूला होता है बी बाई एच, लेकिन जब बी के लिए चलेंगे तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये आपका हो जाएगा बेस। यानी परपेंडिकुलर आपका ए सी हो गया और बेस आपका बी सी हो गया। फार्मूला हमारा बी बाई एच होता है, तो ऊपर में हो जाएगा बी सी और नीचे में हो जाएगा ए बी, क्योंकि हाइपोटेनस जो हमारा ए बी दिया हुआ है। ए बी और ए बी आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में आपका बचा ए सी इक्वल टू बी सी। ये हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। यानी AC के जस्ट सामने वाला जो आपका बन रहा है एंगल, ये आपका हो जाएगा कोण B, और BC के सामने वाला जो है वो बन रहा है आपका A, यानी कोण B बराबर कोण A। यहाँ पे हम डिनोट भी कर चुके हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और इसी को हम लोग इंटरचेंज करके लिख देंगे कोण ए बराबर कोण बी, जो कि हमको प्रूफ करना था, यहाँ पे हम प्रूफ कर चुके हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये सिंपल है, दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड है कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग चलेंगे सबसे पहले जो आपका गिवन है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, और कॉट थीटा का हम लोग बस इतना ही छोड़ करके चलेंगे। इसको चाहे तो आप ये फार्मूला से भी बना सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी, बी इज़ द 7, पी इज़ द 8, लेकिन हम आपको ये कुछ अलग तरीका से बता रहे हैं। जो क्वेश्चन है उसको डिनोट कर लीजिए। मान लीजिए आपका 1 को ए मान लीजिए और साइन थीटा को बी, फिर नेक्स्ट 1 को ए और साइन थीटा को बी। देखिए अलजेब्रिक फार्मूला आपको याद होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। नीचे भी सेम वैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इतना बराबर आपको हम फर्स्ट वीडियो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला में ही बता चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। दोनों पे स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर दे दिया, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू आपको बता चुके हैं कॉट थीटा, स्क्वायर का स्क्वायर रह गया। कॉट थीटा का वैल्यू हमको फाइंड आउट था 7/8, तो यहाँ पे हमने 7/8 का स्क्वायर कर लिया। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये आपका हो गया फाइनल। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जब हमको कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड आउट है तो इसका स्क्वायर पूछेगा। 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये भी आपका कंप्लीट हुआ।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है यदि 3 cot a बराबर 4 तो चेक करना है, जांच कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं। LHS ले लेंगे अलग, RHS ले लेंगे अलग, दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल है, अगर नहीं तो बोलेंगे इक्वल नहीं है। सबसे पहले जो हमारा गिवन पॉइंट है उसको हम लोग लिख लिए 3 cot a इक्वल टू 4, 3 इधर मल्टीप्लाई में था उधर गया डिवाइड में, cot a बराबर 4/3, यानी इसका फॉर्मूला हम जानते हैं b/p होता है, तो ये आपका बेस आपका 4 हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका 3 हो जाएगा, तो b बराबर 4 और p बराबर 3, यानी थर्ड जो हमारा साइड बचा हाइपोटीनस उसका फार्मूला लगा के हम फाइंड आउट करेंगे। हाइपोटीनस √p² + b², p इज द 3, b इज द 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड करने के बाद 25, जिसका रूट आपका 5 आएगा। आगे चलते हैं LHS आपका दिया हुआ था 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a, तो tan का फार्मूला होता है p/b, सेम वैसे ही नीचे लिख दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिए। p का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं, p का वैल्यू था 3 और b का वैल्यू 4, यहाँ पे हम पुट कर दिए, तो 3/4 का स्क्वायर नीचे भी सेम वही, बस माइनस के जगह पे प्लस है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे भी सेम उसी तरह। आगे चलेंगे 116 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 16, 1 से 16 टाइम्स 16 × 1 16 - 9, नीचे भी सेम उसी तरह, यानी 16 से 16 आपका कट होने के बाद ऊपर में आपका बचेगा 7 और नीचे में 25, ये आपका LHS वैल्यू फाइंड आउट हुआ। आगे चलते हैं RHS वैल्यू देखते हैं। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos का फार्मूला b/h और साइन का फार्मूला p/h, जो कि आपका तीनों p, b और h तीनों हम लोग को पता है। b का वैल्यू 4, h का वैल्यू 5, p का 3 और h का 5। आगे करेंगे कैलकुलेशन, ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25, माइनस का माइनस 25 का, और 25 का एलसीएम आपका 25 हो जाएगा, सेम ऊपर 16 - 9 यानी 7/25, ये आपका आया RHS और ये आपका आया LHS, जो कि दोनों इक्वल है। हम यहाँ पे लिख दिए कि LHS बराबर RHS, यानी ये आपस में बराबर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। चलते हैं, सबसे पहले जो हमारा गिवन पॉइंट था tan A बराबर 1/√3, जिसका फार्मूला हम लोग जानते हैं p/b। ध्यान दीजिएगा आपका यहाँ पे आपका एंगल चेंज हो रहा है, A भी है C है, यानी हम लोग को ट्रायंगल बना करके चलना होगा, तो tan A बराबर आपका p/b हो जाएगा, लेकिन A का tan के लिए p आपका हो जाएगा BC और B आपका हो जाएगा AB, यानी हमको पता चल गया कि BC बराबर 1 और AB बराबर √3, जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं। यानी हमको अब AC जो कि एक तरह हाइपोटीनस है, इसको फाइंड आउट करना है, तो AC इक्वल टू हो जाएगा √BC² + AB², BC इज द 1 एंड AB इज द √3। कैलकुलेशन करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे आपका 3, 4 का रूट फाइंड आउट करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, sin A × cos C + cos A × sin C, यानी sin A का साइन निकालेंगे तो आपका वही हो जाएगा p/h, यानी p आपका हो जाएगा BC और h आपका हो जाएगा AC। सेम इसी तरह cos C भी निकालेंगे तो C के सामने वाला आपका p हो जाएगा, लेकिन हमको b/h फार्मूला दिया होता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा BC और नीचे हो जाएगा AC। इसमें भी उसी तरह, तो cos A बराबर AB/AC और sin C बराबर AB/AC ही होगा। BC/AC आपका 1, BC बराबर आपका 1 दिया हुआ है और AC बराबर 2, सेम वहाँ पर भी वही चीज़ हो जाएगा। AB बराबर आपको √3 और AC बराबर 2। आगे चलते हैं, 1 से 1 में किए तो 1, 2 से 2 में किए 4, प्लस √3 × √3 बराबर √9 और 9 का आपका वर्गमूल हो जाएगा 3 और 2 × 2 आपका 4, 4 का एलसीएम लेंगे 4, 1 + 3 4/4 कट के आपका आ जाएगा 1, ये आपका हुआ आंसर। दूसरा नंबर सवाल सेम आपका पहले सवाल के ही जैसा है, इसको आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ये आपका फाइनल 0 आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10,
दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी क्यू बराबर 5, तो साइन पी कॉस पी और टैन पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जिसमें आपका देखिए पी क्यू आपका 5 दिया हुआ है, दो एंगल दो साइड पी आर और क्यू आर ये दोनों को ऐड करने के बाद 25 दिया हुआ है। हम इसमें पी आर बराबर फाइंड आउट कर लेंगे तो 25 माइनस क्यू आर, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। जब ये आपका दिया हुआ है समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे। पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये आप पाइथागोरस थ्योरम पहले से ही पढ़ चुके हैं, जो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वह परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। पी आर हमको पता है 25 माइनस क्यू आर और पी क्यू पता है 5 और क्यू आर को क्यू आर ही छोड़ देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, ये आपका क्यू आर स्क्वायर सेम साइन में बराबर के दोनों तरफ कट गया। आगे चलते हैं। ये आपका 25 का जो स्क्वायर था 625, उसको हम लोग दूसरे साइड भेज दिए माइनस 625 और 25 आपका सेम टू सेम, और जो आपका फंक्शन LHS में बचा हुआ था उसको वैसे ही उतार लिए। माइनस 2 से 25 में 50 क्यू आर माइनस 50 क्यू आर आया और 25 में से 625 घटाएंगे तो आपका आ गया माइनस 600, माइनस माइनस आपका कट गया। फिर आगे 50 से 600 12 में, यानी क्यू आर हमको पता चल गया कि आपका 12 सेंटीमीटर। फिर चलते हैं समीकरण 1 में, जो आपका समीकरण 1 यहाँ पे बोल रहा था कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। आगे चलते हैं, इसमें उसी को लिख लेते हैं। क्यू आर हमको पता है 12, यानी 25 में से 12 घटेगा तो आपका 13 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं साइन पी, यानी पी का साइन, तो जब इसके लिए चलेंगे पी का साइन निकालेंगे तो ये सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस, यानी क्यू आर बटा पी आर। यहाँ पर लिख दिए क्यू आर बाई पी आर। हमको टोटल वैल्यू फाइंड आउट है, क्यू आर आपका 12 दिया हुआ है और पी आर आपका 13 दिया हुआ है। नेक्स्ट उसी तरह कॉस पी भी फाइंड आउट कर लेंगे, यानी पी के लिए चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा बेस और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस, यानी पी क्यू बाई पी आर, ये भी हो जाएगा पी क्यू बाई पी आर। पी क्यू इक्वल टू 5 और पी आर इक्वल टू 13। फिर आगे चलते हैं पी के लिए, तो पी बराबर हो जाएगा आपका पी बाई बी, tan p बराबर p बाई बी, और p आपका हो जाएगा क्यू आर और बेस आपका हो जाएगा पी क्यू, यानी 12/5। ये आपका हो गया कंप्लीट। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम लग रहा हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 एकदम आसान सा है, बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि tan a का वैल्यू सदैव 1 से कम होता है। हम बोले असत्य। क्यों? क्योंकि जब a का वैल्यू हम 60 डिग्री लेते हैं तो tan a का वैल्यू √3 आता है, और हम लोग जानते हैं कि √3 का वैल्यू जब भी होगा तो 1 से ज़्यादा होगा, यानी यह जो दिया हुआ कथन है वह असत्य है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। हमको ज़्यादा चेक नहीं करना है, सेक ए बराबर 12/5, इसका फॉर्मूला होता है h/b। h हमारा हो गया 12 और b हो गया 5, यानी हमको पता चल गया कि जो हाइपोटेनस है वह सबसे बड़ी होती है और यहाँ पर सबसे बड़ी है, यानी यह जो कथन है ये हो गया सत्य। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हमने आपको पहले बता चुका है कि कॉस का पूरा नाम आपको पहले बता चुके हैं कि कॉस का कोसाइन होता है और कॉसेक का कोसेकेंट होता है। यहाँ पर हम आपको लिख चुके हैं कॉस का कोसाइन और कॉसेक का कोसेकेंट, लेकिन क्वेश्चन आपको कॉस का बोल रहा है जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा, यानी ये भी आपका हो जाएगा असत्य। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते, बोल रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, क्योंकि ए का कॉट वैल्यू होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू होता है कॉट ए, ये भी आपका हो जाएगा असत्य। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3, इसमें भी हम लोग रख करके चेक कर लेंगे। साइन थीटा बराबर 4/3 और साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है p/h। P आपका 4 आ गया, H आपका 3 आ गया। कभी ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, लेकिन यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर बड़ा दिख रहा है, यानी ये भी आपका कथन जो है सो असत्य है। ये आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुआ।
अब हम लोग आगे 8.2 बनाएंगे। आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।